हमें अपनी प्रजा से नीचे अलग करेगा। और खोजे भी ना कहे, हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं, जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसको अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम हो। भवन में शहरपनाह में नाम देगा जो कहीं उत्तम नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। बाइबल बताती है कि पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम नाम उनको दूंगा, सदा बनाए रखूंगा। वो हमेशा आपको सदा बना के रखेगा, वह कभी मिटाया नहीं जाएगा। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए, जैसे जो कुछ लोग नए लोग हैं यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे पहली बार कितने लोग आए? कोई है क्या इसमें जो कभी नहीं आया? तो परदेसी समझ लीजिए। जो नए लोग परदेसी जो आकर मिले हुए हैं, बाइबल बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। इस इच्छा से मिले हुए हैं, उनको सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें। वो लोग क्या करें? सेवा भी करें, उनके नाम से प्रेम रखें और उनके दास हो जाए। जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं, मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। क्या करेगा परमेश्वर? प्रार्थना के भवन में आपको आनंद देगा, आपको खुशी देगा। प्रार्थना में आने से क्या मिलती है? खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पे ग्रहण किए जाए। होम बलि, मेल बलि, जो आपका भेंट है वो परमेश्वर वेदी पे क्या करता है? ग्रहण करता है। जैसे केन और भेन के आप बारे में बन रहे होंगे, बाइबल में उत्पत्ति में अगर आप जाओगे, पुराने नियम में केन और भेन दोनों जुड़े भाई थे। आदम हवा के कितने बच्चे थे? 2, और दोनों जुड़े थे, एक का नाम केन, एक का भेन। तो परमेश्वर ने उनको बहुत सारे मेमना दिया था। उनके पिता ने वेदी बनाया एक पाथर पे, बोला बेटा यहाँ पे हम अपने जो भेंट है यहोवा को चढ़ाएंगे। चढ़ावा, जो भेंट है, जो दान है, हम चढ़ाएंगे प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। दोनों में से बड़ा वाला अपना जो भाई था अपना बाजरा लाया, बाजरा की जो अनाज थी वो लेके आया। और छोटा वाला बेचा जो बच्चा था बकरी के चरवाहा था, तो उसके पास जो बकरी था वो बकरी का बच्चा लेके आया, मेमना लेके आया। तो पहले भेंट उसने रखा, छोटा वाला ने। जो भेंट रखा तो उन लोगों ने कहा अपना हाथ ऊपर करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि स्वेच्छा से भेंट को आपको ग्रहण करे। तो छोटा वाला खुशी से दिया, स्वेच्छा से दिया। अब बाइबल बताती है कि नाप नाप के मत देना, कुड़ कुड़ के मत देना, दबाव से मत देना। जब भी देना तो खुशी से देना, क्योंकि खुशी से देने वालों को परमेश्वर प्रेम करता है। वो स्वेच्छा से अपना भेंट रखा और प्रभु स्वेच्छा से क्या किया? आसमान से आग बरसाया और भस्म करके लेके चला गया, ग्रहण कर लिया उसकी भेंट को। लेकिन बड़ा वाला बेटा ने जितने बार वो अनाज उठा रहा उतने बार उसके मन में कुड़बुड़ाहट हो रही। मेहनत हम करी, ज्योति बोई हम, लेकिन हम इनके काहे दें? मतलब जितने बार वो अपना बोरियां अनाज उठा रहा उतने मन में उसकी क्या? कुड़बुड़ाहट। जहां परमेश्वर के प्रति अगर कुड़बुड़ाहट कोई करता है, परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता है। भेंट रखा तो था, लेकिन इतनी तेजी परमेश्वर ने हवा चलाई कि भेंट उठाकर और साथ में उसको भी फेंक दिया। तो उसमें यहोवा क्रोध में आया और भेंट को ग्रहण नहीं किया। इसके बाद उसी जगह से दोनों भाई में दुश्मनी चालू हो जाती है। अब वो बड़ा भाई जो था छोटे भाई को मारने के चक्कर में पड़ गया कि मैं अपने माँ बाप का लाडला था, लेकिन सारी फंसे की जड़ ये है, हम इसी को समाप्त कर देते। क्योंकि यहोवा ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि कुड़बुड़ा रहा। तो दूसरा पाप यहां से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप पुराना नियम पढ़ोगे तो सब कुछ आपको बाइबल में लिखा है, खोल के सब आपको समझ में आ जाएगा। एक भाई ने एक भाई को चाल से मार दिया,
प्राप्ति के चक्कर में, लालच। तो उसने स्वेच्छा से नहीं दिया, कुड़बुड़ा के दिया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। बाइबल बताती है कि जो तुम्हारे होम बलि है, मेल बलि है, मेरी वेदी पे ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए, मेरा जो भवन है सारे देशों के लिए क्या होगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। और यह प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यही बारी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ में औरों को भी इकट्ठा करके उन्हें मिला दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सबको क्या करेगा? परमेश्वर मिलाएगा। जितने बिछड़े हैं प्रभु से, परमेश्वर सबको मुलाकात कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे स्वेच्छा बलि, मेल बलि, अन्य बलि वेदी पे ग्रहण किए जाएंगे। परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लोग आशीष लेने आते हैं और आशीष लेकर जाते हैं। आशीष लेने आते हैं ना, और आज हम आशीष लेने ही आए। मलाकी हो सकता है अध्याय 3 खोलिए। और उसमें प्रभु ने कहा है, यहोवा को जांच और परख ले, यहोवा बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मलाकी हो सकता है अध्याय 3 खोलिए। उसमें लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। 10 की वचन पढ़ो, पढ़ो, ऐसे पढ़ो। जी, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में यहोवा को उकताया है? जिसमें तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की नजर में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? हाँ, यह न्यायी परमेश्वर कहाँ है? देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ। मैं अपने दूत को भेजता हूँ। प्रभु कहता, मैं तुम्हारे बीच में अपने दूत को भेजूंगा और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। वो हमारे मार्गों को क्या करेगा? सुधारेगा। यूहन्ना क्या करने आया था? परमेश्वर के मार्गों को सुधारने आया। वही कह रहा था ना, हर एक घाटी भर दी जाएगी, ऊंचे नीचे पहाड़ समतल किया जाए, लेकिन चौरस मार्ग तैयार करो, आने वाला आ चुका है, मैं तो उसके आगे भेजा गया हूँ। वो एक दूत को भेजेगा। वो दूत बन के आया था यूहन्ना, जो प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए। वैसे प्रभु हम लोगों को भी क्या बनाया? एक दूत भेजा है सुसमाचार सुनाने के लिए। आगे, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक वह अपने मंदिर में आ जाएगा। हालेलुया, हाँ। वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। उसके आने का दिन कौन सह सकता है? क्योंकि मलाकी भविष्यवक्ता अध्याय 4 में लिखा है, देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जितने दुर्चारी, बेविचारी, झूठी क्रिया खाने वाले, मंदगरण बात करने वाले, टोना करने वाले, मूर्ति की पूजा करने वाले, ऐसे लोगों को उठाकर नरक की आग में झोंक दिया जाएगा। उनका पता तक नहीं चलेगा। परंतु जो मेरे नाम का भय मानते, उनके लिए धर्म का सूरज होगा। उस किरणों के द्वारा वो चंगे हो जाएंगे, पाले हुए बछड़े के समान कूदेंगे और पानेंगे। सेनाओं की यहोवा की यही वचन। हालेलुया, हालेलुया। भाई परमेश्वर कहता कि उसके आने का दिन कौन सा सकेगा? क्या मनुष्य के बस की बात है? आग, बाइबल में लिखा है कि जब वो आएगा तो अपने पिता की महिमा में होकर आएगा, और आग उसके आगे आगे चलेगी भस्म करने के लिए, और तेज हवाएं चलेगी। वो अपने चाहने वालों को पुकारेगा, नदियों से कहेगा दे दे,
आसमान से, जमीन से, सबसे मांगेगा परमेश्वर, और उनके सारे चाहने वाले इकट्ठे किए जाएंगे अंतिम समय में, और उसी समय परमेश्वर न्याय करेगा और अपने चाहने वालों को हवा के झोंके में उठा के लेके बादलों में चला जाएगा अपने पास। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 1 में प्रभु कहता है कि दुष्ट लोग भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे पवन बहते हुए, लेकिन धर्मी लोगों को परमेश्वर अपने साथ लेकर जाएगा। आगे बढ़ो। क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान। सोनार जो आग सुलगाता है ना, वो क्या करता है, सोना चांदी को पिघला देता है, वैसे ही परमेश्वर, उससे बड़ी आग परमेश्वर की होगी। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा। लेवियों को शुद्ध करेगा, और उसको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। जैसे सोना शुद्ध होता है वैसे ही आपको और हमें, आपको क्या करेगा, शुद्ध करेगा वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। शुद्ध करेगा। जब आप शुद्ध हो जाओगे तो आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि आपने बाइबल में एक वचन पढ़ा है, पुनरुत्थान और विवाह। वचन सुना है ना आपको? कोई मनुष्य था, उसने कहा हे गुरु, आप कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, तो मुझे बताओ, एक मनुष्य से उसका शादी उसकी पत्नी से हुआ, और वह पति इसके साथ ब्याह किया, संतान उत्पन्न नहीं हुआ तो मर गया। और उसकी पत्नी को उसका छोटा भाई ने रख लिया, उससे विवाह कर लिया, वो भी मर गया, संतान उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरा भी किया, वो भी मर गया। तीसरा भी किया, चौथा भी किया, पांचवा भी किया, छठवां भी किया, सातवां भी हुई। एक ही औरत है और सातों भाइयों ने उससे एक ही से विवाह किया, अंत में वो भी मर गई। वो भाई भी मरा, पत्नी भी मरी, लेकिन पत्नी सातों को हुई। लोगों ने कहा कि गुरुजी बताइए, आप कहते हैं कि सारे मुर्दे जिलाए जाएंगे, मैं आऊंगा अंतिम समय, तो क्या अगर उस सारे मुर्दे जिलाए जाएंगे तो जो सातों भाई वो सब जिलाए जाएंगे और पत्नी जिलाई जाएगी, तो किसकी पत्नी कहलाएगी, पहले वाले की कि दूसरे वाले की? हाँ, किसकी कहलाएगी? हाँ, पहली वाले के, पीछे के का, तो पहली वाले। तो झगड़ा ना कर दूसर का वाला, वो तो ब्याह के लिए है। एक ही पत्नी है और सातों भाइयों ने उससे ब्याह किया, और सातों भाई जब जिलाए जाएंगे और एक ही पत्नी है तो मार नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा, उन सबको समझाया कि तुम पवित्र शास्त्र के परमेश्वर के सामर्थ को नहीं समझते, तुम परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर की बात को नहीं समझ सकते हो। इस युग के लोगों में शादियां विवाह हो रहे हैं और बच्चे उत्पन्न किए जा रहे हैं, केवल इस युग में। लेकिन जब परमेश्वर का दिन आएगा, उस दिन में न कोई शादी होगा, न कोई विवाह होगा, न कोई संतान उत्पन्न करेगा, केवल परमेश्वर के दूत बनकर जीवन बिताना है उस समय। हालेलुया, हालेलुया। अभी बहन ने वचन पढ़ा कि तुम सोने कि जैसे निर्मल किए जाओगे, शुद्ध किए जाओगे, वैसे परमेश्वर का दिन आने वाला है जो हर एक व्यक्ति को शुद्ध होना पड़ेगा। हर व्यक्ति को क्या बनना पड़ेगा? शुद्धता लाना पड़ेगा, तभी प्रभु आपकी जीवन में चमत्कार करेगा। लोगों ने कहा, गुरु जी बताइए, आपने कहा पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूं, लेकिन उसका विवाह सातों भाइयों से हुआ, किसकी पत्नी कहलाएगी? प्रभु ने कहा, किसी की पत्नी कहलाएगी नहीं। वो इस युग में रिश्ते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं। परमेश्वर यहाँ कोई रिश्ता है क्या? कितना जने मनावा ना कि हे प्रभु जी, हम पे मरत हिला, लेकिन हम मर जाए तो हमारी पत्नी हमारे वही पजरवा मिले ऊपर। कब ऐसा हुई? कभी नहीं हुआ। रिश्ता खाली इस युग में है, लेकिन वहां रिश्ता नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है, वहां खाली आत्माएं हैं।
यहाँ से जो शरीर में से आत्मा निकलती परमेश्वर के पास जाती है। और जैसा जिसने कर्म किया वैसा उसको फल दिया। आपने अच्छा कर्म किया तो परमेश्वर के पास रहोगे, अगर आपने बुरा कर्म किया तो नरक आग में चिल्लाओगे। तो खुद कहता है कि नर और स्वर्ग मेरे हाथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु।